मस्जिद बना रहा है, मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी शोहरत है। नमाज पढ़ने वाला नमाज पढ़ रहा है, मकसद रियाकारी है। आज करने वाला आज कर रहा है, मकसद रियाकारी है। और माशाअल्लाह ऐसे ऐसे हाजी जाते हैं, सरकारी खर्च पे जाने वाले हाजी करोड़ों खुद कमाते हैं, करोड़ों की करप्शन करते हैं, मगर इसके बावजूद जब हज पे जाना हो तो गरीब आवाम के पैसों पे हज करते हैं। हज किए जाते हैं, उम्रे किए जाते हैं, खाना काबा की जियारत होती है, रोज़ा रसूल की जियारत होती है, फिर भी जब पूछो तो कहते हैं कि कोई फायदा नहीं मिला, समरात नहीं मिल रहे, मेवाजात नहीं मिल रहे। वजह क्या है? वजह भी सरकार ने बता दी। सरकार ने कहा जिक्र फिक्र कर मौसम आया, खेत सवार अमलदार, कि जिक्र ऐसा कर जिसके अंदर फिक्र हो, जिक्र ऐसा कर कि जिसके अंदर फिक्र हो। जब फिक्र वाला जिक्र होगा तो फिर क्या होगा? उसका फायदा मिलेगा। और इसको अगर मैं शार्ट अल्फाज में, मुख्तसर अल्फाज में इसको मैं बयान करूं तो फिक्र क्या है? फिक्र ये है कि जब रब की बारगाह में तू खड़ा हो तो ये समझ कि तू उसे देख रहा है, उसे देख रहा है। अगर तेरा ईमान मुकम्मल नहीं, कामल नहीं, मजबूत नहीं, तो फिर ये समझ के वो तुझे देख रहा है। ये भी फिक्र हो जाएगी। जिक्र फिक्र कर, मौसम आया। मौसम क्या है? मौसम जवानी है। दर जवानी तोबा करदन शेवाए पैगंबरी। ये जो जवानी होती है ये मौसम है। अब अगर कोई बुढ़ापे में मसल्ले पे खड़ा हुआ तो क्या खड़ा हुआ? अगर कोई बुढ़ापे में उम्रे पे चला गया तो क्या गया? वहां व्हील चेयर पे मैंने खुद देखा अपनी आंखों से कि व्हील चेयर पे खींच रहे हैं। जो व्हील चेयर पे बैठा हुआ है, यकीन जानिए उसे होश भी नहीं है, उसे होश भी नहीं है। मैं किधर हूं? मैं किधर हूं? मेरे साथ जहाज में, आखिरी अल्फाज, मेरे साथ जहाज में एक माई साहिबा थी, उनकी पूरी फैमिली थी। तो वो क्या कह रही हैं माई साहिबा? उनको कह रही हैं कि मेरी चारपाई धूप में निकालो थोड़ी थोड़ी देर के बाद, कि मेरी बेटा मेरी चारपाई धूप में लेके चलो। बेटा अब कहने का मकसद ये है कि माई साहिबा को ये एहसास भी नहीं था कि मैं जहाज में हूं या कहां हूं। वो उम्रे पे जा रही हैं। कहने का मकसद ये है कि अपने बूढ़े वालिदैन को यार खराब ना करो। जब खिदमत का मौका होता है उस वक्त आप खिदमत नहीं करते हो। जब उम्रे पे बेचने का मौका होता है उम्रे पे नहीं बेचते हो। अब क्या हुआ? खान साहब, मलिक साहब, राजा साहब, चौधरी साहब, शाह साहब अपनी नाक बचाने के लिए बीमार बाप को उठा रहे हैं, बीमार मां को उठा रहे हैं और उम्रे पे लेके जा रहे हैं। ये ना करो। जिक्र फिक्र कर, मौसम आया, खेत सवार अमलदा, आई खजां जाड़ा पोसी बदले रंग चमनदा। आई खजां कि जब पैगाम अजल आएगा, आई खजां उजाड़ा पोसी बदले रंग चमनदा। फिर ना तू होगा ना जिक्र होगा, फिर क्या करेगा? आई खजां उजाड़ा पोसी बदले रंग चमनदा। इसलिए जो जिक्र किया जाए उसके अंदर फिक्र को पैदा किया। माशाअल्लाह। और फिर जब शाह साहब एक जब ये जिक्र होता है तो ये नफ्से अमारा जो होता है ये बुराइयों की तरफ माइल होता है, ये बुराइयां करता है, बेअयाइयां करता है, मगर इसके बावजूद इसको तस्कीन रहती है, इसके बावजूद इसको तस्कीन रहती है। अब इंसान ने जिक्र शुरू कर दिया, क्या तब्दीली आती है कि नफ्से अमारा बुराई भी कर रहा है, मगर उसके अंदर ये चीज पैदा हो रही है कि यार मैंने गलत किया।
अब नफ्स हमारा के अंदर तब्दीली आ रही है, फिर वो नफ्स लवामा की तरफ कन्वर्ट होता है, बदल जाता है। फिर जब उसके आगे मकाम आता है तो नफ्स मुतमइन्ना हो जाता है, और जब नफ्स मुतमय्यन हो जाए तो फिर सबके बेड़े पार हो जाते हैं। और फिर हदीस पाक में है, ताजदार मदीना ने इरशाद फरमाया कि जिक्र इस तरह करो कि लोग ये समझें कि ये मजनू है। जिक्र इस तरह करो कि लोग ये समझें कि ये मजनू है। लोग की आखन हो गई कमली, मैनू सारा जग हसदा, जिन्ना अपनी सूरत ना संभली, मैनू सारा जग हसदा। जब सरकार ने जिक्र इस तरह किया कि सरकार मजनू बन गए, तो फिर लोगों ने क्या किया? किसी ने गाली दी, किसी ने ताना दिया, तो फिर सरकार ने ये लिखा कि लोग की आखन हो गई कमली, मैनू सारा जग हसदा, जिन्ना अपनी सूरत ना संभली, मैनू सारा जग हसदा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा बुलंद आवाज से कह दीजिए सुभान अल्लाह। दौरान खिताब जनाब पीर तरीकत पीर सैयद इकराम हुसैन शाह साहब बुखारी आस्ताना अलिया भंडोर शरीफ आप तशरीफ लाए। हम दिल की अथाह गहराइयों से आपको खुश आमदीद कहते हैं। जनाब पीर सैयद अक्सीर हुसैन शाह साहब आस्ताना अलिया नारा शरीफ आप तशरीफ लाए। दिल की अथाह गहराइयों से आपको खुश आमदीद कहते हैं। मौलाना मुफ्ती आरिफ साहब आप तशरीफ लाए। दिल की अथाह गहराइयों से आपको खुश आमदीद कहते हैं। जनाब डॉक्टर इलियास कमरुल कादरी आस्ताना अलिया रुकनाबाद शरीफ आप तशरीफ लाए। हम दिल की अथाह गहराइयों से आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब साईं मोहम्मद यूनुस सरवरी साहब आप कलाम भी पढ़ेंगे और सरकार का लिबास भी दिखाएंगे। आप सब ने वहां से सरकार के लिबास की तरफ हाथ करके ऐसे चूमना है, तो आपको इसका वो मजा और वो सरूर आएगा जो वहां से हाथ लगा के आप हासिल करते हैं। इसलिए सरकार के लिबास का दीदार करना है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, दरबार आलिया पनाग शरीफ, हजूर ख्वाजा पीर सैयद हैदर शाह मस्त कलंदर गिलानी। जी बिस्मिल्लाह पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़िए ला या मोहम्मद सरवर, ला या मोहम्मद। सारे बंदे जियारत करो। अल्लाह ताला इस गोदड़ी ना ए फो फकर नहीं गोदड़ी है, ए ओ गोदड़ी है महराज अली रात हजरत अली मौला मुश्किल कुशा की लबी। ए जनाब लिखिया के मिलिया परमट महराज दरी रात सानू। ए महराज अली रात अले दिन पैंतन पाक पूरे चादर उतरी ते नाल के होया कि ए जनाब चादर जिसकी लबे तक के कर सो, किसे कोई दसिया किसे कोई दसिया। तो जदों मौला अली मुश्किल कुशा को पूछा गया अच्छा तुसा क्या करना, उन्हें आख्या या रसूल अल्लाह पहली गल तो यह है कि मैं इस चादर ने काबुल ही ना, ते अगर लब जाए जुब्बा चादर लब जाए तो मैं मैशर ने मैदान पूरी उम्मत रसूल ने ऐब छपासा। या अल्लाह इस ऐब छपान वाली इस चादर ना सदका सारी उम्मत मुसलमान पर अपनी मेहरबानी नजर कर। कश्मीर की आज़ाद फरमा, पूरे जिते जिते मुसलमान लड़ रहे हैं या कलमा गो सारे ने खैर फरमा। और ए इसकी आगने गोदड़ी इस ना एक और ये गोदड़ी जदू दसी गई किथे अला महीनोद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह सरकार ने जदू जड़ी सरकार ने झुग्गी सी कखा नहीं कुल्ली सी, तो बादशाह आख्या कि इस कुल्ली की जड़ा जलाना चाहना, उन्हें आख्या याद रखें आग लाने तो पहले सोच लिया इसने 90 लाख कख है। आखो सुभान अल्लाह। तू इसना ख्याल करना है कि 90 लाख कख खाली इसने कीमत
ठहरो ठहरो, इसने एक एक पीमंद नहीं, एक गाली स्वादा नहीं हूं नहीं तो और क्या गल्ला करने। आखो सुभान अल्लाह। उन्हें आख्या इसने 70-90 लाख कख है, ते अगर तू इरादा किया तो मैं 90 लाख गैर मुसलमान दिलों में इश्के मुस्तफा ली आग जला दे सा। तो सरकार ने इस गोदरी ना सदका अल्लाह ताला सारे ने गुनाह माफ फरमाए। फिर कलमा शरीफ पढ़िए ला नालैन पाक जी लल्ला हक ला ला या मोहम्मद सरवर ला या मोहम्मद पढ़िए ला पैतन पाक तुसा ना इतना करम है कि इतना महंगा सौदा बिल्कुल सस्ता दस रहे हो। आखो सुभान अल्लाह। ये इतना महंगा सौदा है कि पूछो जाके अमीर खुसरो को लू रजी अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की जदू नालैन अपने मुर्शिद पाक ने रस्ते विच कवाल लेके जा रहे तो उन्हें आख्या कि नालैन की तू ना आख्या जी ये निजामुद्दीन औलिया नैन। तो सरकार फरमाया जे निजामुद्दीन औलिया नैन तो मैं सफर ही चाह। अच्छा तवज्जो उन तक सा कड़ी तरफ करने हो, एक एक हाथ खड़ा करो अपना नालैनी तरफ इशारा करी तो अपने हाथ की चुमो। पीर हैदर शाह कलंदर ने इसने तो सही सवाब मिल जाओ। अच्छा उन्हें आख्या कि 70 ऊंट नी कतार मौजूद है। उन्हें आख्या वो गल सुनो है मैं सफर ही चाह। पढ़िए ला एक गल बयान कर 70 ऊंट नी कतार हवाला की थी। तो उन्हें आख्या कि नालैन दो चुके मैं सफर ही चाह इसलिए मैं कोई अदिया ना दे सकना। तो जदू पीर कोल पहुंचे तो पीर आख्या वो अमीर खुसरो बड़ा सस्ता सौदा ले आई। आखो सुभान अल्लाह। तुसा सुभान अल्लाह बिल्कुल ढिली नहीं होनी चाहिए। आखो सुभान अल्लाह। अच्छा पीर हैदर शाह कलंदर है जदू पहन के टूरे तो मैं उन सरकार ना शेर पढ़ना है। सरकार को पूछना रब के अच्छा पीर हैदर शाह कलंदर चाहना के है। मैं तो की दुनिया दियां दौलता माल जमीना पलाट सब हजरात जी तवज्जो करो। बिल्कुल नालैन पाक ने पीर हैदर शाह कलंदर ने तवज्जो कर सो। आखो सुभान अल्लाह। सरकार फरमाने कि पीर हैदर शाह कलंदर क्या चाहना है। मैं दौलत दुनिया ने दी जमीना तू मेरे नानिया देना है घर बार दे के तो जा रहे हैं अगे अगे किथे जा रहे हो क्या चाहने हो। तो सरकार फरमाने के मेरा जो दिल है वो तेरी रजा है। मेरा जो दिल है वो तेरी रजा है। मेरा जो दिल है वो तेरी रजा है। और तेरा जो दर्शन वो मेरा मैं खाना। तेरा जो दर्शन वो मेरा मैं खाना। हूं अल्लाह एक गल आखना कि तू अगर मेरा आशिक से तो जा क़यामत तक तुआड़ी बाजार पर आने वाले उर्स वाले सारे ने शान शौकत बनाना है मेरा ठेका है। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाह। बस इतना लिबास और नहीं दस। पढ़िए ला इल्लल्लाह हक ला ला या मोहम्मद सरवर सल्ले अला या मोहम्मद। ओ कुर्ता वली दा पुछ महमूद कोलू सोमनाथ दे मंदिर नू ढा सकदा। सुलेमान दे बड़े दरबार अंदर वली तख्त बलकीस मंगा सकदा। छठा वुजू दे पानी दा मार के ते काफर होन तू वली बचा सकदा। अजरा ईल कोलू रूआ खो के ते
अजराइल कोलू रूह खो के ते वली मुर्दियां तू गल्ला करा सकदा है। दर्शा सरकार नू रब तौफीक बख्शी इथे बैठिया मदीना विखा सकदा। पढ़िए ला सरकार ने हवाला करो जी माइक, बस ये तो ऐलान की जरूरत ही नहीं उसको। एला वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह लबास की जियारत के दौरान मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमे बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम। अरशद साहब शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। ज़ैनबो मुर्तज़ा फिर हुसैन हसैन। ज़ैनबो मुर्तज़ा फिर हुसैन हसैन और खातूने जन्नत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मैदान नादान ताई गैर समझ के गैर संग जोड़े आना। गुनाहगार बदकार नू छड़ के ते बेवफा अशराफ नू लोड़े आना। शाफी मुजरमा दा तेरा लकब आया, लखा जुर्म तके लीला पोड़े आना। करसा नशर में अशर भी नाम सरवर, तेनू रब दा वास्ता होने आना। मुस्तफा दे रहमत पहला अलफ आ संगिया उस राह चलिए। अलफ आ संगिया उस राह चलिए जिस राह विच मौत सुकरात कोई नहीं। ना मुनकर न की न खौफ कब्रे नाले होर हिसाब दी रात कोई नहीं। ना मुड़ लंघना पुल सिरात तो नाले हूरो गिलमान दी जात कोई नहीं। लंघ जाना बिला हिसाब है दे नाले मौत तो बाद ममात कोई नहीं। माशाअल्लाह सदकाए आले रसूल ये सलामे आज जाना हो कबूल। बिला तखीर में माइक नाब पीर तरीकत रबर शरीयत मखदूम अहले सुन्नत जनाब पीर सैयद आरिफ हुसैन शाह साहब गिलानी दामत बरकातुहुल आलिया के हवाले करता हूँ। इस दौरान हमारे मुल्क के वजीर हायर एजुकेशन जनाब जफर इकबाल साहब आप तशरीफ लाए। हम दरबार इंतजामिया की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब पीर साहब से इल्तमास है कि आप तमाम संगियों के लिए दुआ फरमाएं और बिलखसूस जिन्होंने ये सारी इंतजामिया कमेटी और इंतजामिया के लोग जो 3 दिनों से अपने बाबा के मेहमानों की खिदमत में मामूर हैं उनके लिए खुसूसी दुआ फरमाएं।
माशाअल्लाह वक्त दुआ है और आप एक अल्लाह वाले के कुर्ब में खड़े हैं और दुआ के मौका पे वज़ीर हुकूमत और जनाब कर्नल शबीर साहब और बरक़ियात से हमारे अज़ीज़ नाज़म नज़ीर मुग़ल साहब और इनके साथ तशरीफ़ लाने वाले जुमला हज़रात तशरीफ़ फरमा हुए हैं। तो चूँकि उर्स का मौका है और वज़ीर हुकूमत आज पूरी हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इसलिए कि पीएम साहब ने और प्रेसिडेंट साहब ने भी तशरीफ़ लाना था, लेकिन एक ज़रूरी मीटिंग थी कि जिसकी वजह से ये भी ताख़ीर से पहुँचे। मैं माइक दूंगा कि अपनी हाज़िरी के लिए जो अल्फाज आप कहना चाहिए। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम पीर सैयद आरिफ हुसैन शाह साहब, इंतहाई काबिल एहतराम पीर सैयद इकराम हुसैन शाह साहब और जुमला साहिबजादगान दरबार आलिया पनाग शरीफ स्टेज पर तशरीफ़ फरमा, दूर और नज़दीक से तशरीफ़ लाने वाले जुमला मेहमानान ग्रामी और मेरे सामने पंडाल में खड़े पाकिस्तान भर से आए हुए हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन, मैं सबसे पहले आपको दिल की अमीर गहराइयों से दरबार आलिया पनाग शरीफ उर्स हाज़री पर खुश आमदीद कहता हूँ। मैं अक्सर कहा करता हूँ, पीर साहब से भी मैं जिक्र किया करता था कि मैं वो खुश नसीब आदमी हूँ जिसके हल्का इंतखाब के अंदर 13 औलियाए अल्लाह के ठिकाने हैं, वलियों के ठिकाने हैं। तो मैं इस हल्का इंतखाब के जितने भी हमारे आस्थाने हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है वहाँ हाज़िरी देते हुए। तो मैं अपने आप को इस दरबार का खादम, यहाँ का मेज़बान होने की हैसियत से पाकिस्तान भर से तशरीफ़ लाने वाले तमाम जुमला अहबाब को वेलकम कहता हूँ और अल्लाह से दुआगो हूँ कि आप इतनी दूर से अपनी नेक तमन्नाएँ, नेक दुआएँ और नेक आयतें लेकर आए हैं। अल्लाह ताला इन वलियों के वसीले से दरबार आज़ा की आमद पर यहाँ पर आज जो फ्यूज़ व बरक़ात का मंबा यहाँ सालाना उर्स की शक्ल में ज़ायरीन दूर भर से यहाँ नज़दीक और दूर से तशरीफ़ लाने वाले हज़ारों की तादाद, मैं समझता हूँ कि ये इस इलाके पर, हम पर और आप जो खुशनसीब लोग हैं जो जिनको अल्लाह ताला ये शर्फ देता है कि इतने दूर दराज इलाकों से आप यहाँ बहैसियत मरीदैन दरबारों पर हाज़िरी देते हैं। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ये हाज़िरी कबूल व मंजूर फरमाएँ। मैं कोशिश करूँगा, पीर साहब ने बात करनी है, 1 मिनट में अपनी बात ख़त्म कर सकूँ। जनाब किबला पीर साहब आज यहाँ उर्स की तकरीब में वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू व कश्मीर जनाब सरदार तनवीर अलियास साहब ने भी आपकी दावत पर तशरीफ़ लानी थी। सदर रियासत जनाब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब ने भी आज यहाँ तशरीफ़ लानी थी और इस दरबार से ख़ास निस्बत रखने वाले हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी खान साहब ने भी, जो रात को यहाँ हाज़िरी लगवा कर ज़रूरी अजलास की वजह से वो भी वापस चले गए, वो भी ना आ सके। और मैं अपने आप को खुशनसीब आदमी समझता हूँ कि मैंने इन मुसरफियात से मुझे फ़ुर्सत मिली और अल्लाह ने मौका दिया और आज औलिया अल्लाह की सरज़मीन पर जहाँ हज़ारों की तादाद में लोग अपनी इल्तिजाएँ दुआएँ लेकर दूर नज़दीक से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं साहिबजादगान की मौजूदगी में, मैं खुशनसीबी समझता हूँ कि अल्लाह ने आज मुझे वक्त अता किया और मैं यहाँ आया। तो इसके बाद मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला इन मज़ारों को, इन साहिबजादगान को उसी तरह जिस तरह हमारे बड़े पीर साहब या जो ये खिदमत का तसलसल जिस तरह बड़ों ने जारी व सारी रखा था, इसी तरह अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, साहिबजादगान को तौफीक दे कि वो लोगों की खिदमत और लोगों की नेक आजाद पूरी करें। अल्लाह ताला आपका और मेरा आमीन नासर है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलाम। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। जेड़े विचू बही है वो क्या गल नहीं थकी है, उठसो जरा। ए जेड़े बंदे बैठे ने सारे बुढ़े दा नंसो माशाअल्लाह खूबसूरत अंदाज विच वज़ीर हुकूमत अपनी हाज़िरी पेश की थी और ए सड़क वगैरह ने जेड़े मामलात है वो पहले तो इन्ना और सब कुछ ऐलान भी होए ने और इंशाअल्लाह उन्हें शामिल भी है ना, उन्होंने पर अमल दरामद हो सी और इंशाअल्लाह ताला असां दुआ गोया कि जिस तरह मेहनत नाल
जुमला वज़राए कराम, वज़ीर आज़म, सदर आज़ाद कश्मीर जिस मेहनत नाल काम करने अल्लाह ताला सब लोगों ने काम इन्ना ही करने नी तौफीक अता फरमाए और बिला तकसीस लोगों की खिदमत नी तौफीक अता फरमाए। मस्जिद शरीफ ते बार बार हाफिज साहब तक ने और सुन्नी फोर्स ने रजाकार फौरन जिथे जिथे आए हो तुसा लोगों ने कोल जाओ और